बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप घर के किचन में मौजूद मसालों से इंतहाई मज़ेदार और शानदार पालक गोश्त आसानी से तैयार करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से पेश किया गया है ताकि आप सब इस रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो को अभी लाइक कर दें। जल्दी से मज़ेदार सी पालक गोश्त की जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पालक ली है 1 गुट्टी। पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको बारीक कट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 गिलास भर के हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो अभी जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 2 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देना है और पालक का जो पानी है या कि पालक के अंदर जितना भी पानी है उसको अच्छे से हमने ड्रेन कर देना है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना। अगर हम इससे ज़्यादा इसको बॉयल करेंगे तो पालक का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पालक को उबाल आने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और पालक के अंदर जितना भी पानी है उसको हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। माशाल्लाह से पालक को उबाल कर पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और चिकन का कोरमा तैयार करेंगे। चिकन का कोरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। ये डालेंगे इसके अंदर। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा नरम करेंगे। तो प्याज को नरम करने के लिए इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको ऊपर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दो मिनट कवर करने के बाद इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। साथ ही हम इसके अंदर बाकी मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर के पेस्ट का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जितने भी हमने इसके अंदर मसाले इस्तेमाल किए हैं तो उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से हमने मसाले को अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला। तो चिकन को अच्छे से वॉश करके पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है। तो अभी मैं चिकन को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून लिया था। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम हम इसका कर देंगे मीडियम से थोड़ा सा लो। पाँच मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे।
तो माशाल्लाह से ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। हमने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। तो दही डालने से पहले हम इसका जो फ्लेम है वो फुल लो कर देंगे ताकि जो दही है वो फट ना जाए। एक प्याली भर के हम इसके अंदर दही डालेंगे, फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे बॉईल की हुई पालक। पालक डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पालक डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि अभी पालक के साथ भी चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए और ये जो इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रेवी है ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अभी मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। पालक डालने के बाद मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार पालक चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो इसके अंदर जितनी भी ग्रेवी थी या कि थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चिकन और पालक के अलावा आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लूँ तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पालक चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली बहुत ही शानदार सी जो रेसिपी है वो तैयार करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।